हेलो स्टूडेंट, मैं हूं निहाल यादव और स्वागत करता हूं आप सभी का जीपीएल एकेडमी के इस वीडियो चैनल में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो हम लोग पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम और आईआरटी एंट्रेंस एग्जाम के केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर दोस्त आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा और चैनल फर्स्ट बार विजिट की हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टूडेंट, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हो रहा है, स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए डाल्टन ने, ऑप्शन नंबर बी प्राउस्ट ने, ऑप्शन नंबर सी रिएक्टर ने, ऑप्शन नंबर डी गैलुसैक ने। तो देखिएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन फर्स्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा। किसने किया था? प्राउस्ट ने किया था इसका प्रतिपादन। आई होप आप लोग इसे समझ गए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, व्युत्क्रम अनुपात के नियम की पुष्टि होती है निम्न यौगिक से। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए। CO2 ऑप्शन नंबर ए है, CO2 CH4 और H2O, यानी कि 3 है, यानी कि CO2 है और CH4 है और H2O है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी दिया है वो दिया है N2O2, N2O3, N2O5। ऑप्शन नंबर सी दिया है NaCl, NaOH, फिर Na2CO3, CO, फिर ऑप्शन नंबर डी दिया है CO, CO2, CH2, CO3। ठीक है, देखिएगा जो ऑप्शन नंबर जो आपका दूसरे क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर जो ए दिया है ना दोस्त, जो आपका ऑप्शन नंबर ए दिया है वो करेक्ट ऑप्शन है। जो ऑप्शन नंबर ए दिया है वो करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 3, शीशे के 3 ऑक्साइड, शीशे कितने ऑक्साइड? 3 ऑक्साइड में शीशा क्रमशः 92.83%, 90.65% तथा 89.10% है। ये आंकड़े जिस नियम की पुष्टि करते हैं उसे प्रतिपादित किया था। किसने किया था? प्राउस्ट ने, डाल्टन ने, रिएक्टर ने, लामसोवार ने। ठीक है, देखिएगा जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है ना दोस्त, इसका राइट आंसर जो है वो आपका निकल के आता ऑप्शन नंबर, देखिए बता दूँ ना बताऊँगा वक्त, देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर बी दे रहा है ना, जो तीसरे का ऑप्शन नंबर बी दे रहा वो आपका करेक्ट है। डाल्टन ने किया था। किसने किया था? डाल्टन ने किया था। थोड़ी सी मस्ती और क्वेश्चन काफ़ी खतरनाक मस्ती साथ पढ़ेंगे। कोई यहाँ पर हम लोग बोरिंग नहीं महसूस करने वाले हैं। मस्ती करते हुए वीडियो को हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन भी टॉप क्वेश्चन करने वाले हैं। एक धातु के 3 ऑक्साइड हैं। एक धातु के कितने ऑक्साइड हैं? 3 ऑक्साइड है। प्रत्येक में धातु की ऑक्साइड मात्रा क्रमशः 76.47%, 61.78%, 51.68% है। यह आंकड़े दर्शाते हैं। देखिए दोस्त, बातों को ध्यान से सुनिएगा। जब भी आपके क्वेश्चन में ऑक्साइड की बात कर ले, हर एक क्वेश्चन केमिस्ट्री की कहीं भी क्वेश्चन में अगर वो कहता है किसी भी ऑक्साइड की बात करता है, अगर वो आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन जो होगा और ऑप्शन में ऐसे जो ऑप्शन दिए होंगे उनकी बात कर रहा हूँ। और क्वेश्चन आपके ऑक्साइड की बात कर दे, केवल ऑक्साइड बात कर देना, तो वहाँ जो ऑप्शन रहेगा उस ऑप्शन में अगर आपको गुणित अनुपात का नियम दे दिया, अगर ये ऑप्शन आपको दे दिया उस क्वेश्चन के, तो आप यही मार्क आइएगा। किसी भी क्वेश्चन में और ये चारों ऑप्शन उसमें दिए गए हैं और उस क्वेश्चन के इन चारों ऑप्शन अगर दिए गए हैं और आपको क्वेश्चन में ऑक्साइड मिल जाता है तो आप लोग गुणित अनुपात वाले नियम के ऑप्शन को करेक्ट करके आइएगा। ये इसमें से देखिए जो क्वेश्चन फर्स्ट 4 था, इसका राइट आंसर है, देखिए दोस्त, जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए निकल के आता है, गुणित अनुपात का नियम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है आपका, क्वेश्चन 5 कहता है, आयतनों के संयोग का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया? डाल्टन ने, स्वेट ने, गैलुसैक ने, आइंस्टीन ने। देखिए जो क्वेश्चन 5 है इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, गैलुसैक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, कार्बन 2 ऑक्साइड बनाता है। कार्बन कितने ऑक्साइड बनाता है? 2 ऑक्साइड बनाता है, जिनमें क्रमशः 42.8 तथा 27.27% कार्बन है। यह उदाहरण है, किसका उदाहरण है? आप लोग बता दो खचाक से। चलो इसका आंसर देखो, मैंने आपको बात किया था ना, अभी को जस्ट मैंने बात किया, जब क्वेश्चन में ऑक्साइड की बात कर ले तो इसका आंसर कौन सा होता है? गुणित अनुपात का नियम। कौन सा होता है? गुणित अनुपात का नियम। इसका ऑप्शन होता है, आंख बंद करना, गुणित अनुपात का नियम छुआ देना, यानी टच मार देना, धीरे टच करना, ठीक है ना, फूट जाएगा कंप्यूटर। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो तांबे के ऑक्साइड भैया, फिर आ गया ऑक्साइड आगे नहीं बोलूँगा मैं नहीं बोलने वाला। देखो यहाँ क्वेश्चन का जो क्वेश्चन है उसमें ऑक्साइड दे दिया तो क्या मारोगे, क्या टच करोगे भैया?
बंदूकिया उठाना, खच दे गोली मारना, किस पर? गुणित अनुपात के नियम पर। गुणित अनुपात का नियम आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन की क्रिया से 5 ऑक्साइड N2O, NO, N2O2, N2O4 तथा N2O5 बनते हैं। यह नियम पुष्टि करता है भैया। देखो इसमें आपके 4 नियम दिया है, ऑप्शन में A B C D दिया है। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना भाई, जो क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है, इसका राइट आंसर आपका बनता है गुणित अनुपात के नियम। गुणित अनुपात के नियम किस सूत्र बनेगा? कैसे गुणित अनुपात के नियम हो गया? देखो ना भैया, यह क्या दिया है? ऑक्साइड दिया है। क्या दिया है? ऑक्साइड दिया है। आप बस ट्रिक को समझो, बस मेरा ट्रिक अपनाओ। ऑक्साइड है, गुणित अनुपात का नियम है। खर्च दे आँखियाँ मुन्ना, खर्च दे मार देना, किस पर? गुणित अनुपात के नियम। क्वेश्चन में देखना ऑक्साइड दे दिया भैया, इसका राइट आंसर गुणित अनुपात का नियम ही होगा, और कुछ नहीं हो सकता, गुणित अनुपात का नियम ही होगा। ठीक, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। यौगिकों के किस युग्म द्वारा गुणित अनुपात के नियम की पुष्टि नहीं होती है? ये मोस्ट क्वेश्चन है। यौगिक के किस युग्म द्वारा गुणित अनुपात के नियम की पुष्टि नहीं होती है? देखो जो क्वेश्चन 9 कहता है ना, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन तथा ऑक्सीजन 2 यौगिकों CO तथा CO2 बनाते हैं। यदि कार्बन का परमाणु क्रमांक 12 है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 16 है, तो संरचना प्रदर्शित करता है। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 10 ना, इसका ऑप्शन नंबर आपका जो ए दिया है गुणित अनुपात का नियम, यही तो सही है भैया, यही तो ऑप्शन नंबर सही है। जो आपका ऑप्शन नंबर ए दिया है वह करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, समझ गया? इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, गुणित अनुपात का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्युत्क्रम अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो देखो ऑप्शन ए कैंडविस ने, डाल्टन ने, गलुसैक ने, रिएक्टर ने। देखो जो क्वेश्चन 11 है, इसका राइट आंसर आपका डी है। कौन सा है? डी है, यानी कि रिएक्टर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। गुणित अनुपात के नियम को निरूपित करने वाला यौगिकों का युग्म क्या है? यौगिक का युग्म क्या है दोस्त? तो आपका जो CO और CO2 दिया ना, यही तो आपका सही है, यह आपका सही है। गुणित अनुपात के जो नियम है वह किस यौगिक को बीच संबंध स्थापित करता है? वो CO यानी कि CO और CO2 पर ये स्थापित करता है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें दोस्त मैंने 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन को शामिल किया। कितने क्वेश्चन? 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन किया, बट मैं वो तीनों न्यूमेरिकल आपको बताने वाला नहीं हूँ। क्यों नहीं बताऊँगा? आप सोच रहे हो। देखो वो दोस्त बता दूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं मानता हूँ इंपॉर्टेंट है, बट मैं कभी कभी देखा हूँ आता है। देखो जो क्वेश्चन आपका 13 दिया गया, ये क्वेश्चन नंबर 13 जो दिया है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बताओगे। कहाँ बताओगे? कमेंट में बताओगे। अगर दोस्त क्या करना है, इसे सॉल्व कीजिएगा। इसे सॉल्व करने के बाद अगर आंसर जो आता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। अगर आप नहीं कर पाते हो, बाई चांस अगर आप नहीं कर पाते हो, तो मैं आंसर आपको दूंगा। तो आंसर आपको किस पर लेना? अगर नहीं कर पा रहे हो तो आपको क्या करना है, मेरे व्हाट्सअप नंबर यहाँ आपका शो हो रहा होगा, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आपको क्या करना है, मेरे इस व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट करनी है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको इसी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिएगा और मुझे सेंड कर दीजिएगा। सर मुझे ये क्वेश्चन नहीं यार, आप बता दो। मैं आपको क्या करूँगा, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके मैं आपको दे दूँगा। तो इसी तरह से मैंने टोटल 3 क्वेश्चन को शामिल किया। ये 14 नंबर भी क्वेश्चन देखो, ये भी आपका न्यूमेरिकल है। ठीक है, इससे अगर भी आप नहीं कर पाओगे तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मुझे शेयर करिएगा, मैं आपको बता दूँगा। पहले आप लोग खुद से कीजिएगा, और कर लेते हो तो बेस्ट है, सबसे खतरनाक है, आप सबसे टॉपर हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें भी मैं बोला ना 3 क्वेश्चन न्यूमेरिकल है। जो क्वेश्चन 15 भी आपका न्यूमेरिकल है, इसे आप लोग सॉल्व कीजिएगा, मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। नहीं समझ आएगा मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या कार्बन डाइऑक्साइड के 5 नमूने विभिन्न विधियों द्वारा बनाए गए हैं। प्रत्येक नमूने में 27.3% कार्बन और शेष ऑक्सीजन पाई गई। जिस नियम की इससे पुष्टि होती है, उस नियम को प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक थे। कौन वैज्ञानिक थे भैया? तो देखो जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, फ्रेंच, यही तो इसका राइट आंसर है। फ्रेंच इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 देखिएगा, क्वेश्चन 17 कहता है, एक पात्र में 170 ग्राम AgNO3 तथा 58.5 ग्राम NaCl मिलाकर हिलाते हैं। क्या करते हैं? मिला कर देते हैं। एक बोतल लेते हैं, बोतल या कुछ भी लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक उसमें क्या करते हैं, 170 ग्राम क्या करते हैं AgNO3 तथा 58.5 ग्राम क्या करते हैं हम लोग NaCl मिला देते हैं, नमक मिला देते हैं। मिलाकर उससे क्या करते हैं, हिलाते हैं। रासायनिक क्रिया से सिल्वर क्लोराइड तथा
सोडियम नाइट्रेट बनते हैं। अब क्रिया के बाद कुल द्रव्यमान होगा। तो देखो जो आपका 17 क्वेश्चन है इसका राइट आंसर आपका सी है। कौन सा राइट आंसर है? आपका सी है। उतना ही रहेगा। क्या रहेगा? जितना मैं रिएक्टेंट दूंगा, जितना मैं रिएक्टेंट दे दूंगा उतना मुझे क्या होगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, उतना मुझे प्रोडक्ट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अलग अलग संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड तथा H2O यानी जल बनाते हैं। जब कार्बन और हाइड्रोजन आपस में संयोग करेंगे तब इनके द्रव्यमानों का अनुपात क्या होगा? तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्त, इसका राइट आंसर आपका सी है। कौन सा ऑप्शन सी? कौन सा है? सी है। यानी 6:2 का रहेगा अनुपात। कितने का? 6:2 का अनुपात रहेगा। आगे बढ़ते हैं। देखो किसी को बताना मत, किसी पर तुमको बताना हो, ठीक है? चलो किसी को बताइएगा मत, जो वीडियो देख रहा हूँ वही लोग जानेंगे और कोई नया आनेगा, ठीक? चलो क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 है, रासायनिक समीकरण किस नियमों के अनुसार संतुलित होती है? गुणित अनुपात के नियम के अनुसार, व्युत्क्रम अनुपात के नियम के अनुसार, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, स्थिर अनुपात के नियम। तो देखो जो क्वेश्चन 19 है ना, इसका करेक्ट ऑप्शन आपका सी है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार होती है। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, द्रव्यमान की अविनाशिता का नियम निम्न में से किन ऑक्साइडों के लिए सत्य नहीं है? देखो जो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है वो आपका बी ऑप्शन सही है। अब नाभिकीय क्रियाओं के लिए सत्य नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, किस यौगिकों को चाहे किसी भी विधि द्वारा बनाए जाए उसमें उपस्थित अवयवी तत्वों का अनुपात सदैव निश्चित रहता है? यह कथन किस वैज्ञानिक का है? यह कथन किस वैज्ञानिक दिया था? तो इसका राइट आंसर देखो, ऑप्शन नंबर ए डाल्टन, ऑप्शन नंबर बी प्राउस्ट, ऑप्शन नंबर सी आपका पाउली, ऑप्शन नंबर डी आपका लेवोसिए। तो इसका राइट आंसर जो है दोस्त वो राइट आंसर आपका बी। कौन सा है भैया? आपका बी करेक्ट ऑप्शन है। इस तरह से इस वीडियो में टोटल मैंने 21 क्वेश्चन शामिल किया और 21 क्वेश्चन काफ़ी खतरनाक और सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। मैंने आपको ट्रिक बताया। क्या ट्रिक था? जब क्वेश्चन में ऑक्साइड दिखेगा तो आपको क्या ट्रिक करना है? गुणित अनुपात के नियम आपको ट्रिक कर देना, वही आपका राइट आंसर होगा। स्टूडेंट अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।